हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम बिंदास होंगे। और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रेशनल नंबर। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में एक्सरसाइज 1.1 में होने वाले कॉन्सेप्ट्स और प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया हुआ है। और इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकेंड। ठीक है, तो इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही फर्स्ट पार्ट के बारे में, और हम इस वीडियो लेक्चर में सेकेंड पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और इसको इजी वे में एकदम समझते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड। यहां पर एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज का यूज करके इसकी वैल्यू को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से। हो जाएगा सॉल्यूशन पहला स्टेप। क्वेश्चन है 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये आपका क्वेश्चन है तो यहाँ से पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। ओवरऑल इस नंबर में कितने टर्म हैं, 3 टर्म में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, हम इन टर्म्स को क्या करते हैं, हम रीअरेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रीअरेंज। और रीअरेंज करने के लिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि हम नंबर्स को रीअरेंज कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग एनी रूल ऑफ मैथमेटिक्स। क्लियर, चलिए तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा 2/5 इंटू -3/7। ठीक, अब उसके बाद इस वाले टर्म को हम यहां पर कर देते हैं और इस वाले टर्म को हम यहां पर कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को हम क्या करते हैं, रीअरेंज कर देते हैं। ठीक है, अभी रीअरेंज हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको हम बताएंगे। तो हो जाएगा ये आपका प्लस 1/14 इंटू 2/5। फिर अब ये वाला टर्म हो गया, अब इस वाले टर्म को हम लास्ट में कर देते हैं, तो ये अपने साइन के साथ जाएगा। यहां पर हो जाएगा 1/6 इंटू 3/2। ओवरऑल ये आपका स्टेप कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो यहां पर हमने किस प्रॉपर्टी का यूज किया है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, तो यहां कर सकते हैं हम ये बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर, तो हमने यहाँ किस प्रॉपर्टी का यूज करके नंबर्स को रीअरेंज किया है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या करते हैं, अब यहाँ पर इस स्टेप में आपको एक चीज दिख रहा होगा। क्या चीज, कि इस वाले टर्म में आपका 2/5 है और ये दूसरे वाले सेकेंड टर्म में भी आपका 2/5 है, यानी 2/5 दोनों टर्म में है। ठीक है, तो यहां से क्या कर सकते हैं, हम इन नंबर्स को दोनों टर्म से क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पर 2/5 जो है और 2/5 यहाँ भी है, इन दोनों टर्म्स में से हम 2/5 को कॉमन कर सकते हैं। और कॉमन क्यों कर सकते हैं ये भी हम आपको अभी बता रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 2/5। अगर इसको हम कॉमन कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका कौन सा नंबर बचेगा, इस वाले टर्म्स में से ये आपका बाहर चला गया, तो आपका ये बचेगा -3/7। इसको हम ऐसे नोट कर लेते हैं, -3/7। उसके बाद फिर यहाँ प्लस है, प्लस। अब इसमें से आपका 2/5 बाहर चला गया, तो क्या बचा, 1/14। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/14, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये अगला वाला थर्ड स्टेप आपका बचा है, इसको एज इट इज हम लिख लेते हैं 3/2। क्लियर, अब यहां पर देखिए कि हमने नंबर्स को रीअरेंज क्यों किया। नंबर्स को हमने रीअरेंज इसलिए किया ताकि यहां से आपका जो 2/5 है और यहां से जो 2/5 है, इसको हम क्या कर सकें, इसको हम कॉमन कर सकें। ठीक है, इसको हम कॉमन कर सकें, इसलिए हमने नंबर्स को रीअरेंज किया और इन दोनों नंबर्स को हमने क्या किया, एक साथ
अरेंज करके लिख दिया। ठीक है, अब हमने ये कॉमन कर लिया तो यहाँ से एक आपकी प्रॉपर्टी बनती है जिसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ से हमने जो नंबर को 2/5 को कॉमन किया है, ये किस प्रॉपर्टी के थ्रू हमने कॉमन किया है, ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ कर सकते हैं बाई यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? तो यहाँ दोनों स्टेप में हमने दो प्रॉपर्टीज का यूज कर लिया है। पहले स्टेप में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है, दूसरे स्टेप में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको, उस कॉन्सेप्ट को आप जाकर वहां देख सकते हैं प्लेलिस्ट में वीडियो के। ठीक है, चलिए अब अगला स्टेप, हम अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। आपका है 2/5 यहाँ पर। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ये आपको कैंसिल आउट हो जाएगा। कुछ नंबर्स आपके हैं जो कैंसिल आउट होने वाले हैं। ये 3 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये जो नंबर्स बचेंगे फिर इसको लास्ट में लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये ब्रैकेट में -3/7। देखते हैं कि अगले स्टेप में ये आपका 2/5 है, 2/5 को हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, फिर अब ये फ्रैक्शन है, इसको हम फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर है -3/7 प्लस 1/14। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेते हैं, तो इन दोनों का 7 और 14 का एलसीएम कितना आएगा, 14 ही आएगा। कितना आएगा, 14। ठीक है, 14 आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, -6 हो जाएगा। क्लियर? फिर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पर आपका क्या चीज़ बचा हुआ है, यहाँ ऊपर 1 है न्यूमरेटर में तो 1 हो जाएगा, और नीचे आपका डिनोमिनेटर में 2 2 जा 4। ये आपका ये भी स्टेप कंप्लीट। ठीक है, तो अब अगले स्टेप को डिस्कस करते हैं। इसका अगला स्टेप क्या होने वाला है आपका 2/5। अब इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 में 1 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5। और 5 किस में होगा, माइनस में, क्योंकि आपका जो 6 है ये बड़ा नंबर है और बड़े नंबर का साइन लगेगा यहाँ पर। तो हो जाएगा 2/5 ब्रैकेट में -5/14। क्लियर? यहाँ पर हो जाएगा -1/4। अब ये हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट। अगले स्टेप में 2/5 और यहाँ ब्रैकेट में -5/14 है। तो जैसे ही ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ये नंबर आके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हो जाएगा 2/5 इंटू -5/14 और यहाँ -1/4 है। तो अब यहाँ पर कुछ नंबर्स आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं। ये आपका 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक, तो इस स्टेप में आपका यहाँ क्या क्या चीज़ें बच गई, ये माइनस और यहाँ 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/2। यहाँ पर कितना है, -1/2, सॉरी यहाँ पर आपका 7 आएगा। कितना आएगा, 7। 2 7 जा 14 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। फिर आपका यहाँ -1/4। अब वापस से हम 7 और 4 का एलसीएम लेते हैं, और 7 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। 28 आ गया। फिर उसके बाद अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ -4 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, -7। क्लियर? फिर अगले स्टेप में हो जाएगा ये माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस। 4 और 7 को हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11, और उसके बाद यहाँ पर 28। अब यहाँ पर बड़ा वाला नंबर है तो बड़े वाले नंबर का साइन लग जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका आंसर कितना आ गया, -11/28। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर किसका यूज करके, जो हमने जो प्रॉपर्टीज डिस्कस किया है पिछले वीडियोस में, उन प्रॉपर्टीज का यूज करके इस क्वेश्चन को इजी वे में हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।